आप सभी को हाथ जोड़ करके प्रणाम। मैं जया भारत, जिला संत कबीर नगर से। हमसे कुछ लोगों ने पूछा, दीदी आप मंचों पर बोला करती हैं, आप तो 5527 स्कूल चल चुकी हैं, बहुत आपके मोटिवेशनल स्पीच होते हैं। तो हमने कहा इतना मत चढ़ाओ, लेकिन पूछो क्या सवाल पूछना चाहते हैं। आर्मी के कुछ हमारे बंधु लोग थे, तो उन्होंने कहा कि हम लोग ड्यूटी से छुट्टी नहीं पाते हैं, कभी हमको कहीं किस सरहद पर भेज दिया जाता है, किस सरहद पर, तो हम लोग पूजा नहीं कर पाते, बैठ करके आरती हवन और गंगा में डुबकी नहीं लगा पाते हैं। तो बताइए हम लोग का तरन तार कैसे होगा, हम लोग क्या करें, हम लोग पूजा ही नहीं करते, भगवान को याद ही नहीं कर पाते हैं। तो यही उलझन है। हमने कहा क्या गंगा में डुबकी लगाने से और बैठ करके माला डुलाने से, भगवान को बैठ करके आँख मूंद करके याद करने से ही तरन तार होता है? अगर ऐसा तरन तार हो जाता तो मेढक भी तो गंगा जी में रहता है। तमाम जल मछलियां गंगा जी में रहती हैं, लेकिन जिसमें बांस ही आते हैं। तो गंगा जल नहाने से, भगवान की भक्ति करने से और राम राम रटने से, माला जपने से थोड़ो आपकी मुक्ति होगी। आप अपने कर्तव्यों को सही ढंग से पालन करें, किसी भय और किसी लालच से हट करके अपने अधिकारों का सही ढंग से उसको समझें। तो इससे बढ़कर के कोई पूजा नहीं है। किसी भी पद पर हो, चाहे डॉक्टर हो, मास्टर हो, नेता हो, मंत्री हो, सांसद हो, किसान हो, मजदूर हो, व्यापारी हो, पत्रकार हो। आज लोग दलाल पत्रकार कहते, क्यों कहते? पत्रकारिता तो निष्पक्षता का है, लेकिन आज इन पर भी दलालता कर लग गया, क्योंकि ये भी लालच में आ गए। तो जो लालच में आ गया, जो भय में आकर के अपने काम को करता है, वो तो कहीं का नहीं रहता है। और जो भय से हट करके, लालच से हट करके अपनी ड्यूटी का सही से पालन करता है, दुनिया में उससे बढ़कर के कोई पूजा नहीं हो सकती है। और सबसे बड़ी पूजा तो आपका काम है। कहते काम कर तू, काम कर तू, काम है कर तू काम, काम है पूजा समय की, काम है भगवान। काम ही पूजा है और काम ही भगवान है। लेकिन काम में भी अंतर होना चाहिए। काम करिए, लेकिन ऐसा ना कि प्रलोभन में आकर के काम करिए, ऐसा ना कि भय में आकर के काम करिए। भय और प्रलोभन से मुक्त होकर के जो कर्तव्य किया जाता है, जो काम किया जाता है, वो पूजा ही होता है। उसी पूजा को और रात दिन आप माला जपते रहिए, रात दिन भगवान को भजते रहिए, इससे कोई मतलब नहीं। आप पूजा करिए, निष्पक्षता से अपने कर्तव्य को पालन करिए, अपने कर्मों का पालन करिए। कहते हैं मुश्किल हो खुश हो बागवा गुंचा कोई टूटे, अगर अब समझो खुदा भी है खपा इंसान कोई रूठे अगर। इसलिए अपने काम को सही ढंग से करना ही आपकी पूजा है। किसी भी स्तर पर हो, मास्टर हो, शिक्षा अच्छा दो, मंत्री हो, देश के रक्षक हो, आप मान लिया गया किसी पार्टी में आप डांसर ही हो, आप ऑर्केस्ट्रा के नाच करने वाले हो, मंचों पर नाचने वाले हो, तो आप प्रलोभन में आकर के मत अपना ठुमका लगाइए। आप अपनी कला को निष्पक्षता से प्रदर्शन करिए, जनता के सामने आप अपनी कला को परोसने का काम करिए, ना कि किसी की सारे पर कुछ भी गा दो। तो हम यही कहना चाहते हैं, अपने सही से कर्तव्यों का पालन करना ही आपकी सबसे बड़ी पूजा है। इससे बढ़कर के दुनिया में कोई पूजा नहीं है। और कहते हैं अंतर्जामी ना मिली तो पनिया पत्थरा के पूजले, अंतर्जामी ना मिली। पानी पत्थर के पूजने से पानी पत्थर भी तभी सलामत रहेगा जब आप अपने कर्तव्यों का पालन, अपने कर्तव्यों का पालन करना हट जाएंगे तो पानी और पत्थर, गंगा और मंदिर, कोई नहीं सलामत रहेगा। आपने देखा होगा मोहम्मद गजनी ने शोभनाथ के मंदिर को 17 बार तोड़ने का काम किया और मंदिर में बैठे पुजारी पूजा करते रह गए। देश के सरहद पर बैठते हुए नौजवान देखते रह गए, देश की व्याग ताकते रह गए, और एक विदेशी 17 बार शोभनाथ मंदिर को लूटने का काम किया। ये कौन सी पूजा थी? जब जरूरत पड़े पूजा की, पूजा अपने कर्तव्यों को ही पूजा करते। अगर पूजा ही सब कुछ होता, बैठ करके आंख मूंद करके राम राम करना, भजन करना, तो मैं आप लोगों से बताऊं, भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में उपदेश दिया, उपदेश देने के बाद कहा तू युद्ध कर। क्यों कहा युद्ध कर? जरूरत पड़े, जरूरत ही पूजा है। जब देश में कोई आक्रमण कर दे तो आपका फर्ज होता है आंख मूंद करके पूजा करना, नहीं भाला लेकर के
तलवार लेकर के और अपने बाजुओं की ताकत से उसका मुकाबला करना, उसको खदेड़ना, उसको मारना, भले अपनी जान दे देना पड़े। इसी को पूजा कहते हैं। पूजा का मतलब ये नहीं खेती आपका सूख रहा है और आप बैठ के पूजा करो भगवान बरसों बरसों। पूजा का मतलब ये होता है उस खेती में जाकर खर निकाल देना और आप उसका पानी चलवा देना, यही उचित पूजा होती है। मतलब अपने कर्तव्यों का पालन कर देना ही पूजा है, और सही रूप से। ये नहीं जैसे आप पुलिस में अधिकारी हो, आपने किसी आतंकवादी को पकड़ा है और रात्र भर उसके ड्यूटी में आपका लगा हुआ है, रात्र भर आप जाग रहे हो, तो सबसे बड़ा पूजा यही है। क्योंकि एक आतंकवादी के छूटने पर कितने लोग की जान चली जाती, और आपने जाग करके उसको देखा, रखाया, उसको दंड भी दिया, तो वो दंड और उसको रात भर जागना उसके लिए आपका सबसे बड़ा पूजा है। क्योंकि अगर छूट जाता तो कितने निर्जीव लोगों की हत्या कर देता। तो आपने एक आदमी का दंड, आपने एक आदमी को दंड दिया तो वो दंड हजारों लोगों को बचाने का काम किया, वो सबसे बड़ा पूजा है। बस बंधुओं, मैं यही बताना चाहती हूँ कि आपका कर्तव्य ही आपका पूजा है, और निष्पक्षता से, भय से हट करके और लालच से हट करके किया गया कर्तव्य और दूसरे का अधिकार रक्षा करना आपका फर्ज है। इससे बढ़ करके कोई पूजा नहीं है। कहते हैं काम कर तू, काम कर तू, काम कर तू, काम काम है पूजा समय की, काम है भगवान। तो समय का पूजा काम है और समय का पूजा भगवान है। तू काम कर, अपने कर्तव्यों का पालन कर, यही सबसे बड़ा। बहुत लोग आज कंवरिया जा रहे हैं भाई, जो नहीं बैठे हुए हैं, जिनको इतना सख्त ड्यूटी नहीं, वो जा रहे हैं। मैं नहीं मना करूंगी, मैं सेकुलरवादी बात करूंगी, मुझे कोई विरोध नहीं है, आप जो करना चाहो करो। लेकिन जो लोग नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि आपका कर्तव्य ही आपका पूजा है। निष्पक्षता से जो काम आप करेंगे, भय से हट करके जो काम करेंगे, वही सबसे बड़ी पूजा है। बाकी आप सब कमेंट करके बताइए कि आप लोगों की राय से कौन सी पूजा है। तब तक के लिए आप सभी देशवासियों को मैं जय भारत हाथ जोड़ कर प्रणाम करती हूँ।